नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी 3 तरह की औरतें होती हैं जिन्हें किसी भी महीने में पड़ने वाली एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से उन्हें बहुत ज्यादा पाप लगता है। एक औरत होने के नाते उन्हें ऐसे पापों से बचना चाहिए और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखकर उनकी कृपा पाने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ स्थितियों में औरतों को यह व्रत रखने की मनाही होती है? आइए जानते हैं एकादशी के व्रत में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और किन औरतों को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि श्री हरि और माता लक्ष्मी आपके साथ हमेशा बने रहें। हमें आशा है कि श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, पहली श्रेणी उन औरतों की है जिनका विवाह टूट चुका है, यानी कि तलाकशुदा औरतें। तलाक के बाद जीवन में कई बदलाव आते हैं और धार्मिक मान्यताएं भी प्रभावित होती हैं। शास्त्रों के हिसाब से ऐसी औरतों को एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। यह नियम सदियों से चला आ रहा है और इसके पीछे गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक कारण हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? यह सवाल स्वाभाविक है और इसका उत्तर जानना भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे का राज। यह जानना दिलचस्प होगा कि इस परंपरा के पीछे क्या तर्क है। एकादशी का व्रत पति पत्नी के प्यार और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यह व्रत उनके बीच के रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए रखा जाता है। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाती है कि उनके पति को सुख, समृद्धि और लंबी उम्र मिले। यह व्रत पति पत्नी के बीच के अटूट बंधन का प्रतीक है। लेकिन जब एक औरत का अपने पति से ही नाता टूट जाता है तो फिर वह किसके लिए और क्यों यह व्रत रखे? यह सवाल वाजिब है और इसका उत्तर धार्मिक मान्यताओं में छिपा है। यहाँ यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि सिर्फ कानूनी रूप से अलग होने को ही तलाक नहीं माना जाता। तलाक का मतलब है भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी अलग होना। अगर पति पत्नी में अनबन रहती है, प्यार नहीं है, मनमुटाव है, तो ऐसी स्थिति में भी एकादशी का व्रत रखने से बचना चाहिए। यह व्रत तभी सार्थक है जब दोनों के बीच प्रेम और समर्पण हो। कहते हैं कि ऐसी स्थिति में व्रत रखने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में गरीबी आती है। यह मान्यता है कि व्रत का सही पालन करने से देवी लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं। जीवन में और भी कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। धार्मिक मान्यताओं का पालन करने से जीवन में कई कठिनाइयां आ सकती हैं। इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तलाकशुदा औरतों को एकादशी का व्रत रखने से बचना चाहिए। यह उनके लिए उचित नहीं माना जाता। अगर आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहती हैं, तो यह व्रत तभी रखें जब आप अपने पति के साथ प्यार और मिलजुल कर रह रही हों। यह व्रत तभी फलदायी होता है जब पति पत्नी के बीच प्रेम और समझदारी हो। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ऐसी औरतें जो एकादशी का व्रत नहीं रख सकती, वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने से वंचित रह जाएंगी। उनके लिए भी अन्य धार्मिक उपाय हैं। वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दूसरे व्रत रख सकती हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं और धार्मिक अनुष्ठान कर सकती हैं। वो दूसरे व्रत रख सकती हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं और धार्मिक अनुष्ठान कर सकती हैं। यह भी एक तरीका है भगवान की कृपा पाने का। भगवान का नाम जप कर सकती हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकती हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्रिया है और अपने जीवन को सुखी बना सकती हैं। धार्मिक क्रियाओं से जीवन में सकारात्मकता आती है। ध्यान रहे, ईश्वर केवल और केवल पवित्र हृदय और सच्ची श्रद्धा देखते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आपका मन पवित्र है और आप सच्चे मन से भगवान की पूजा करती हैं, तो आपको उनकी कृपा जरूर मिलेगी। यह सच्ची श्रद्धा और भक्ति का फल है। अब बात करते हैं दूसरी श्रेणी की औरतों की, जो विशेष परिस्थितियों में होती हैं, जिन्हें एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, खासकर मासिक धर्म के दौरान। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मासिक धर्म औरतों के जीवन का एक प्राकृतिक चक्र है जो हर महीने आता है। यह एक पवित्र और शुभ माना जाता है, लेकिन इसके साथ कुछ धार्मिक नियम भी जुड़े होते हैं। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान औरतों को पूजा पाठ और व्रत जैसे धार्मिक कामों से दूर रहना चाहिए ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। ऐसा माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान औरत का शरीर शुद्ध नहीं रहता है और इस समय उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए उन्हें भगवान की मूर्तियों को छूना नहीं चाहिए और नहीं पूजा स्थल में जाना चाहिए ताकि धार्मिक नियमों का पालन हो सके।
मासिक धर्म के दौरान शरीर को आराम देना चाहिए और पौष्टिक खाना खाना चाहिए, जिससे शरीर को आवश्यक पोषण मिल सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एकादशी का व्रत शुरू होने के बाद औरत को मासिक धर्म शुरू हो जाता है, जिससे वे असमंजस में पड़ जाती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या व्रत तोड़ देना चाहिए या जारी रखना चाहिए। तो आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में व्रत तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे जारी रख सकती हैं। आप बिना किसी डर के अपना व्रत जारी रख सकती हैं, बस पूजा पाठ से दूर रहें। मासिक धर्म होने पर आपको सिर्फ पूजा पाठ और मूर्ति छूने जैसे कामों से दूर रहना है, ताकि धार्मिक नियमों का पालन हो सके। आप भगवान का नाम मन ही मन जप कर सकती हैं और उनका ध्यान कर सकती हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। इससे आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा और आप धार्मिक नियमों का पालन भी कर सकेंगी। चैप्टर 3 दोस्तों, अब आते हैं तीसरी और आखिरी श्रेणी की औरतों पर जिन्हें एकादशी का व्रत रखने से बचना चाहिए। यह श्रेणी उन औरतों की है जिन्होंने कोर्ट मैरिज की है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है। यह सिर्फ दो लोगों का ही नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है। हिंदू रीति रिवाजों से की गई शादी में अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं और 7 वचन दिए जाते हैं। यह रस्में शादी को पवित्र और स्थायी बनाती हैं। लेकिन कोर्ट मैरिज में यह सभी रस्में नहीं निभाई जाती हैं। यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें दोनों लोग अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रहने का फैसला लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिना अग्नि को साक्षी माने और 7 फेरे लिए बिना की गई शादी पूरी तरह से मान्य नहीं होती है। इसलिए ऐसी औरतों को एकादशी जैसे पवित्र व्रत रखने की अनुमति नहीं होती है। हालांकि अगर कोर्ट मैरिज के बाद पति पत्नी मंदिर में जाकर हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में औरतें एकादशी का व्रत रख सकती हैं। यह उन्हें धार्मिक और सामाजिक मान्यता दिलाता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ कोर्ट मैरिज की है और हिंदू रीति रिवाजों से शादी नहीं की है, तो आपको एकादशी का व्रत रखने से बचना चाहिए। यह धार्मिक मान्यताओं का पालन करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करें और उन्हें सही तरीके से निभाएं। इसलिए अगर आप एकादशी का व्रत रखना चाहती हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपकी शादी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुई हो। इस प्रकार धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करते हुए हम अपने जीवन को और भी पवित्र और समृद्ध बना सकते हैं। यह धार्मिक मान्यताओं का पालन करने के लिए आवश्यक है और हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे वो 3 तरह की औरतें जिन्हें एकादशी का व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे, एकादशी का व्रत बहुत ही ताकतवर और फलदायी होता है, लेकिन यह उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाता है जो इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ रखते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं, तो आप निश्चिंत होकर एकादशी का व्रत रख सकते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर कुछ नया जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट बॉक्स में श्री हरि जय माता लक्ष्मी भी लिख देना। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में, आपको कुछ और पौराणिक इंटरेस्टिंग बातें बताते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और प्रकाशित जिंदगी के साथ बने रहे।